मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत दानिएल नबी की किताब 3 बाब 25 आयत 34 आयत से 43 आयत। काश शिकस्ता दिल और फरोख्ता रूह तुझे कबूल हो। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। उस वक्त अजरिया खड़ा होकर दुआ करने लगा और उससे आग के बीच में मुंह खोला और कहा, बस अपने नाम की खातिर हमको हमेशा के लिए मुतहर्रिक न रख और अपने अहद व पैमान को मनसूख न कर। अपने खलील इब्राहिम की खातिर, अपने बंदे इसहाक की खातिर, अपने कदूस इसराइल की खातिर अपनी रहमत हमसे हटा न ले। तूने उनसे कहा कि आसमान के सितारों की मानद और साहिल की रेत की तरह तू उनकी नस्ल को बढ़ाएगा। पर अब ए मालिक, हम तमाम कौमों की निस्बत कम तादाद और कुल रोह ज़मीन पर अपनी खताओं के बायस ज़लील हैं। इस वक्त हमारा ना रईस, ना नबी, ना हादी है, ना सोख्तनी कुर्बानी, ना ज़िबिया, ना नज़र, ना बहूर और ना कोई जगह है जहाँ तेरे हजूर पहला फल लाए ताकि तेरी रहमत हासिल करें। लेकिन शिकस्ता दिल और फरोख्ता रूह की वजह से हमको यूं कबूल फरमा, गोया हम मेंढों और बैलों की सोख्तनी कुर्बानी या हजारा मोटे मोटे बर्रों को लाते हैं। यूं ही आज तेरे नज़दीक ये हमारा नजराना हो जो हम तेरे हजूर चढ़ाने को हैं, ताकि जिनका तवक्कुल तुझ पर है वो शर्मिंदा न हो। हम अब दिल व जान से तेरी क़ीदत करते हैं, हम तुझ से डरते और तेरे चेहरे को तलब करते हैं। बस हमको शर्मिंदा न होने दे, बल्कि अपनी मेहरबानी और कसीर रहमत के मुताबिक हमसे सलूक न कर। अपने अजीब कामों के मुताबिक हमको छिड़क। ए खुदावन, अपने नाम का जलाल जाहिर कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 24 चौथी आयत से 9वीं आयत। जमाती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। ए खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा दे और अपने रास्ते मुझे बता दे। मुझे अपनी सच्चाई पर चला और मुझे तालीम दे, क्योंकि तू मेरा मुखलिस खुदा है। जमाती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। ए खुदावंद अपनी रहमत और शफ़क़त को याद कर, क्योंकि वो अज़ल से है। मेरी जवानी की खताएं और मेरे गुनाह याद ना कर। अपनी रहमत के मुताबिक ए खुदावंद। जमाती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। खुदावंद नेक और सादिक है, इसलिए कि वो खताकारों को चलने का तरीका बताता है। वो गरीबों को रास्ते की हदायत करता है, वो हलीमों को अपनी राह सिखाता है। जमाती जवाब, ए खुदावंद अपनी रहमत के कामों को याद कर। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। नारा हम्द। मुबारक है वो जो खुदा का कलाम सुनकर उसे अच्छे और नेक दिल में संभाले रहते हैं और साबित कदमी से फल लाते हैं। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 18 बाब 21 आयत से 35 आयत। तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें माफ नहीं करेगा अगर तुम अपने भाई को दिल से माफ न करो। उस वक्त पतरस ने पास आकर यीशु से कहा, ए खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा,
میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 دفعہ تک، 7 دفعہ کے 70 بار تک۔ اس لیے آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے خادموں سے حساب لینا چاہا، تو جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے 10,000 کندار کا قرض دار حاضر کیا گیا، اور چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے آقا نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی اور بال بچے اور سب کچھ جو اس کا ہے بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ مگر اس خادم نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر اور میں تجھے سب کچھ ادا کروں گا۔ اس خادم کے آقا نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور قرض اسے بخش دیا۔ مگر جب وہ خادم باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اسے ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا اور کہا، اپنا قرض ادا کر۔ اس کے ہم خدمت نے گر کر اس کی منت کی اور کہا، میرے بارے میں صبر کر تو میں تجھے سب ادا کروں گا۔ مگر اس نے نہ مانا بلکہ جا کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا جب تک کہ وہ قرض ادا نہ کر دے۔ اس کے ہم خدمت جو کچھ ہوا تھا وہ سب دیکھ کر نہایت غمگین ہوئے اور آ کر اپنے آقا سے تمام واردات بیان کی۔ تب اس کے آقا نے اسے بلایا اور اس سے کہا، اے شریر خادم، میں نے سارا قرض تجھے بخش دیا کیونکہ تو نے میری منت کی، تو کیا لازم نہ تھا کہ جیسا میں نے تجھ پر رحم کیا تو بھی اپنے ہم خدمت پر رحم کرتا؟ اور اس کے آقا نے غصے ہو کر اس کو جلادوں کے حوالے کیا جب تک کہ تمام قرض ادا نہ کر دے۔ میرا آسمانی باپ بھی تمہارے ساتھ اسی طرح کرے گا اگر تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کو دل سے معاف نہ کرے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔